Guys, go through your last lecture notes. Sir. Hello, sir. Sir, 1 bromo, 2 chlorocyclohexane and 1 bromo, 2 chlorobenzene. सर दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है ना? अरे बेटा, अभी इतने दिनों में तुम यही नहीं समझ पाई? साइक्लोहेक्सेन ये होता है, बेंजीन ये होता है। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? हम्म हाँ समझ गया सर, वो ड्रॉ अराउंड किया था मैंने इसके लिए। Guys, go through your last lecture notes. Any confusion, doubts, बेटा? क्या किया था बेटा लास्ट टाइम हमने? कोई बताएगा? You made us write the note on naming our spiral compounds. We have completed a spiral. ठीक। मैंने कोई असाइनमेंट्स वगैरह दिया था आपको अलग से? Yeah, exercise 1 and 2, we solved it in class, some of the questions. ओके। आपकी बुकलेट किसी ने फिनिश किया बेटा? एक्सरसाइज 3 एंड ऑल ऐसा कुछ? सर वो क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम किया है, खाली उतना ही हुआ पर। खाली उतना मतलब? अच्छा, गेट इक्विप्ड करके कुछ नहीं है क्या आपके इसमें? है सर, पर अभी तक खाली इतने कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट मेरा। ओके, एक्सरसाइज 3 नहीं किया? नहीं सर, वो करूंगा अभी। एक्सरसाइज 3 है आपके उसमें? आपका मेन वाला बैच ना, एक्सरसाइज 3 है क्या जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है? कंफर्म करो बेटा देख करके अपनी बुकलेट। है सर, सब्जेक्टिव है ना? एक्सरसाइज 3 है। तो वो अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? सर मेरा फर्स्ट 5 हुआ है बस। चलो कोई नहीं। नाउ यू राइट few extra things. few extra things.
ये मतलब आप अवॉइड भी कर दोगे तो भी चलेगा, बट एक दो क्वेश्चन बीच बीच में मिलेंगे जो आपसे गलत हो जाएंगे। फिर एक्स्ट्रा थिंग्स में क्या लिखना है, जैसे बेटा अगर मैं आपसे पूछूं ये, तो ये स्पाइरो कंपाउंड है कि बाईसाइक्लो, कोई बताएगा? बाईसाइक्लो। सर बाईसाइकिल। तो यहाँ लिख देना नीदर बाईसाइक्लो नॉर स्पाइरो, it is a simple monocycle. ठीक है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम केवल मोनोसाइक्लिक, आप कैसे बाईसाइक्लो बोल सकते हो? बाईसाइक्लो का अपना डेफिनेशन है, उसके पास दो ब्रिजेड कार्बन एटम्स होने चाहिए। क्या ब्रिजेड कार्बन एटम्स आप देख पा रहे हो? स्पाइरो, स्पाइरो में एक कॉमन कार्बन होता है जो क्वाटरनरी कार्बन होता है, तो नीदर बाईसाइक्लो नॉर स्पाइरो, ये सिंपल मोनोसाइक्लिक है। दो रिंग्स होने से वो बाईसाइक्लो नहीं होता, बाईसाइक्लो के डेफिनेशन में फिट होना चाहिए वो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? नहीं तो मैं आगे बढ़ू। एनी कंफ्यूजन बेटा हियर? एनीवन? सर लिखना है ना? मतलब अभी इसका नेम वगैरह सब बताऊंगा आपको, ओके आप सर। केवल कंफर्म करें कि हाँ इतनी चीज क्लियर है। यस सर। ये सर समझा। ठीक है, यस सर। नाउ नेमिंग बड़ी सिंपल सी है, जो बड़ी रिंग है वही आपकी मेन चेन हो जाएगी, तो छोटी रिंग क्या हो जाएगी बेटा? सब्स्टिट्यूएंट है ना, और एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसको क्या बोलेंगे? और इसको एज अ नेम क्या बोलेंगे? कॉपी कर लो इसको। सर डन। guys, now what happens sometimes ऐसा मिल सकता है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसका और कॉम्प्लिकेटेड केस ये थोड़े आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए लिखना जरूरी है कि कोई आपको परेशान कर सकता है आकर, आपको ऐसा लगेगा ये सब तो बड़ा आसान सा दिख रहा है, बट इसका आईयूपीएससी ने हमसे गलत क्यों हो रहा है? तो फिर ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी उसका थोड़ा आइडिया लो, सो दैट आपको कोई परेशान ना कर पाए। तो हम लोग यहाँ क्या डालेंगे, एक सब हेडिंग कि व्हेन टू और मोर identical rings are connected,
इसीलिए मैंने इससे पहले जो एग्जांपल लिया उसमें आइडेंटिकल नहीं था, बता छोटा बड़ा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आई, टू और मोर आइडेंटिकल रिंग्स कनेक्टेड, तो वहां क्या करेंगे? तो वहां पर अगर 2 रिंग्स है बेटा, तो हम लोग यूज करेंगे एक प्रीफिक्स बाय। 3 रिंग्स हुई तो टर। तो एकदम नया चीज है ना आपके लिए। तो ये यूजुअली अपने सिलेबस में नहीं है, बट यूपीएससी की उसमें मिलेंगे आप। क्वार्टर, 5, प्रोनाउंस आप कर लो बेटा, QUINQUE। इसको तो ना ही करेंगे तो अच्छा होगा। देखो हर बार मैं आपको सेप्ट मना करता था, यहाँ सेप्टी लिखा हुआ है। बस इतना आप कॉपी कर लो। दोबारा बोल रहा हूँ, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ये एक आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं जो 2-4 मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज कई बार वो नॉर्मल जो बुक्स आप प्रिफर करते हो उसमें क्वेश्चंस में एक आध डाल देंगे और आप हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहोगे। तो वो ना हो अपने साथ, तो हमें थोड़ा सा अपना लेवल अप करना है। Sir, done. Should I remove this? Have you all copied? Yes, sir. अब इसमें एक जैसे एग्जाम्पल जो हमने लिया था इसी को देख लेते हैं। इसको क्या बोलोगे बेटा, गेस करिए। Sir, bicyclohexane. बस हो गया। इसको क्या बोलोगे? टॉरसाइक्लोब्यूटेन। Yes, sir. बस हो गया। ठीक है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना लिए, क्योंकि यही आउट ऑफ सिलेबस है, उसके आगे की चीज कहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो बस ये बेसिक सा एग्जाम्पल लिख के उसका नाम लिख लो। Done, sir. Sir, यस बेटा। sir, can you please show the previous slide for a second? दिस वन, सॉरी,
This one, which one? Yes, sir, this one. Thank you, sir. सर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जो नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोसाइक्लिक, मतलब हमें किसी और चीज के रूल की जरूरत नहीं पड़ रही, जो हमने मोनोसाइक्लिक के लिए रूल्स लिखे हैं उन्हीं को आप यूज कर रहे हो, ठीक। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक जो इसमें एक्स्ट्रा चीज आप लिख सकते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दिस इज अनदर थिंग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा कि वैसे तो हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, अगर मान कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह किसी को कोई डाउट है इधर, क्लियर है? इसका क्या नाम होगा बेटा? सर आप रिपीट कर सकते हो, आपका आवाज चला गया था। ओ, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मैंने ये सब नहीं लिखा होता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसका नाम क्या होता? 1 2 3 4 ब्यू टू इन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन, यही है। Beyond two in again. ये भी ब्यू टू इन है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो डिफरेंस तुम देख रहे होगे सामने वो क्या है? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 1h दिस साइड 1h दैट साइड, तो अपोजिट हो गए, ठीक। तो इसको कहते हैं डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो कॉन्फ़िगरेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सब तो हम लोग आइसोमेरिज्म में करेंगे, अभी आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप में से 10 बच्चे भी ऐसे होंगे जो जिनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है तो इसको जरूर लिखें। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। जैसे यहाँ पर देखोगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। इसमें क्या बोल सकते हैं बेटा? ऑपोजिट साइड आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। इसको कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन और इसको लिखते हैं ट्रांस। जब भी फ्यूचर में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ बी आर भी हो सकता है, बी आर उसको भी ट्रांस बोलेंगे। तो ये क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पर नाम नॉर्मल लिखना है, उसके आगे सिस, नाम नॉर्मल लिखना है, उसके आगे ट्रांस। सो दिस वे ये दोनों कंपाउंड्स के नाम अलग अलग हो गए, यानी कि स्ट्रक्चर सेम है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग है। स्ट्रक्चर सेम, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, तो यू गेट डिफरेंट IUPAC नेम। लिख लो बेटा इसको। सर, तो हम नेमिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किया ना यहाँ पे। हाँ, इसीलिए तो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये सब। But we have also done this in, I think, rather than learning the names, we have learned the structures in chemical bonding for different dipole moments. Okay, you have learned these things in chemical bond. Very good.
We have not learned this entire thing, but we have we are familiar to it because it was shown to give different dipole moments for the same compound. चलो नो इशू, चलो कोई नहीं, कॉपी दिस बेटा. Sir, done. Should I remove this बेटा? Yeah, sure, sir. Wait for 2 minutes. These are extra things again and again I'm saying. So those students who are little confused, they can skip this. Sir, so is the chapter almost over? Yes. Beटा. कुछ कंपाउंड्स है बेटा, उनको भी लिख लो, वो हेटेरोसाइक्लिक हैं, नॉर्मली हमको जरूरत नहीं पड़ती, पहले वाले को पढ़ना भी है, इसको ऑक्सीरेन कहते हैं. फिर एक दूसरा कंपाउंड ये, इसमें 4 मेंबर्स हैं, 1 इज ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीटेन कहते हैं. फिर ये और भी दूसरे नाम होंगे इसके, लेकिन ये नाम भी आपको लिख कर रखना है. ऑक्सोलेन बोलते हैं इसको, कई बार THF भी लिखा है वो आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. देन ऑक्सेन, ऑक्सेन को हम लोग THP बुलाते हैं, टेट्रा हाइड्रो पायरान. फिर एक कंपाउंड है ये सब मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने वाले बच्चे ये इग्नोर कर दें. इसको भी लिख लो बेटा. इसमें से नेमिंग जो कैसे ये किए है? ऑक्सीजन है, इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है.
Sir, are these common names, these ones? यस कॉमन नेम्स है बट इनमें जब लिखते समय कई बार उसको एज एन आईयूपीएससी भी एक्सेप्ट करते हैं. अच्छा, okay. सर आपने डायोक्सिन के पहले क्या लिखा है? डायोक्सिन के पहले यस सर. 1,4 1,4. ओके. सर THF का फुल फॉर्म क्या लिखा है आपने? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बेटा. ओके सर, थैंक सर तो चैप्टर में अब एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ही बचा है. कुछ नहीं बचा बेटा, बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड है. अच्छा. सर चैप्टर खत्म हो गया? हाँ चैप्टर तो खत्म हो गया, मतलब तुम जितना जरूरी है तुम्हारे लिए वो सब तुम कर सकते हो. इसको हटा दें. Yes, सर sir. सेकेंड सर THF के नीचे क्या लिखा है? टेट्राहाइड्रो फ्यूरान. फ्यूरान. FURAN. सर आप फिफ्थ वाले का नाम एक बार बोल सकते हो? OX फिफ्थ वाले का 1 2 3 4 1,4 डाईऑक्सेन. थैंक यू सर. डन. गाइस एज आई टोल्ड यू थोड़ा डिस्कशन हम लोग इसका करेंगे. इसको जनरल वे में हम लोग एपॉक्साइड बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं बेटा? एपॉक्साइड. ठीक है. एपॉक्साइड मतलब जो 3 मेंबर्ड रिंग होगा और उसमें एक मेंबर ऑक्सीजन होगा. इज इट क्लियर बेटा एवरीवन? Yes, शायद sir. आवाज मेरी Sir, you are not audible. बेटा अभी बोल रहा था तो कोई रिस्पांस नहीं आया ना, मुझे लगा कोई होगा ही नहीं सामने, आई स्टॉप्ड स्पीकिंग. So general epoxide है DA. दिए. Okay. Sir, can you show previous space for 1 second?
So you can continue. Okay. We call this compound as oxirane. So if they give you this compound, it will be called as methyloxirane. Yes, sir. Methyloxirane. There is one more way of naming this compound. If you see, only oxygen is there as an extra part. Remaining things, if you see, there are 3 carbon atoms in a straight chain, continuous chain. So we call this part as epoxy. So it will be epoxy and 3 carbon atoms, straight chain, no double or triple bond. So Propane. okay, copy this. So sir, when one oxygen atom bonds with 2 carbon atoms, it will be called epoxy. Yes. Okay. Is there any heading for this? But sir, we can call it methyloxirane as well, right? Yes. So can you please repeat that naming wala part? वो इसकी हेल्प करेगा. Sir said that while he added a methyl substituent to the oxirane, he said that he can take this 2 carbon atoms which are above the oxygen atom and this methyl as a chain, parent chain. So he took it as propane, and the oxygen which is bonded with 2 carbon atoms at the same time, we can call it epoxy. Acha, okay. Thank you. Very good, beta. Done. Should I remove this? Sure, sir. सर 1 मिनट पीछे वाला पेज पे जा सकते हो प्लीज. Done, sir. Thank you. Now, although this is not in the syllabus, but if I write this compound and remove oxygen, replace oxygen with carbon, what will be the name of this compound? So cycloheptane. नहीं बेटा. Cyclohexane. Replace oxygen with carbon, its name will be cyclohexane. So the difference is only of oxygen. तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सा. बस ऑक्सा लिखा, सेम नेम साइक्लोहेक्सेन. तो इसको भी आप नोट कर लेना. अब आपको कोई दूसरा भी चीज मिल जाएगा तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर. ऑल्दो इसको हमने कुछ और भी लिखा है, बट अगर मैं इसी स्टाइल में इसका नाम लिखना चाहूँ तो क्या होगा बेटा? ऑक्सासाइक्लोपेंटेन. Oxacyclopentane.
बस हो गया। तो ये सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आसान है, तो इसको लिख लो, कोई आपको परेशान ना करे, आपके बस पहले से थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा हो। Got it, sir. डन। Yes, sir. सेम मैनर में सर एक नाइट सेकेंड, डन सर। सेम मैनर में आई सेड, अगर नाइट्रोजन आएगा तो उसको एजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एजा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? Sir, as a cyclohexane. हो गया। ठीक। अब मान लीजिए कि आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं, चैट बॉक्स में आप नाम लिखिएगा, बोलना नहीं कोई। इसको पायरिडीन कहते हैं, लेकिन इसका अगर ऊपर वाले से मैं आपसे नाम पूछूं तो क्या होगा? इस पायरिडीन का नेम एज पर दिस रूल क्या होगा? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। बोलना नहीं है। Sir, please discuss. बहुत सारे लोगों ने सही नाम लिखकर भेजा, बट कई सारों ने कुछ अलग ही लिख दिया। देखो, पायरिडिन तो मैंने खुद दिया बेटा, वही नाम लिखने का क्या फायदा? पायरिडीन मैंने ये दिया, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, एन हटा दो तो इसका नाम क्या होगा? Sir, benzene. बेंजीन। और एन के लिए एक्स्ट्रा क्या लगाता है? As a. बस हो गया आंसर, इसको लिखो।
ठीक है, ये हो गया है। अब आप बुकलेट निकालो बेटा। सर तो ओ के लिए ऑक्सा लगाते हो, एन के लिए ऐसा? मतलब ये तो कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, ये तो ऑलरेडी बता दिया है सब, है ना। ओके। तो मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि मैं तुमसे नाम पूछूं, तुमने बोला मेरा नाम चिंटू है, तो मैं पूछूं अच्छा तुम्हारा नाम चिंटू है। तो जो ऊपर कंपाउंड है उसका कॉमन नेम क्या है? इसका ये जो NH वाला। इस तरह के बहुत है बेटा, इस तरह के कॉमन नेम्स ना मुझे याद होंगे ना तुम्हें याद हाँ, करने की मैं एडवाइस दूंगा, ठीक है। श्योर सर। बहुत सारे इस तरह के आएंगे। मतलब अभी जीओसी वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें रिक्वायरमेंट होगी। तो जहाँ जिसकी जो सिलेबस के उसमें आएंगे वो नाम आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। गॉट इट सर। चलो बुकलेट निकालो बेटा, बुकलेट निकालिए। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा में, वो शायद रह गया, कि कई बार ऐसा भी आपको मिलेगा कि जैसे ये रिंग है ना, और इसको मैं एक ओपन चेन से कनेक्ट कर दूं और फिर सेम रिंग लगा दूं इधर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि सिंस अगर आपने इसको मेन चेन मान लिया तो ये बड़ा पार्ट जो है इससे बड़ा है, इधर भी उतनी बड़ी रिंग है और ये बड़ा पार्ट हो गया, इसको आप प्रीफिक्स नहीं बोल पाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में वो स्पेशली क्या करते हैं, इन दोनों को मान लेते हैं प्रीफिक्स। यानी उनके लिए ये क्या हो जाएगा बेटा, डाई साइक्लो हेक्साइल। और बीच की जो चेन होगी वो क्या बन जाएगी, पीसी। तो इसको क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन सर। ठीक, तो ये इस तरह के एक दो कभी मिल सकते हैं क्वेश्चन, ये भी मुश्किल ही है ना, बट फिर भी इसके लिए भी आपको रेडी लेना पड़े, ये भी आप एक्स्ट्रा पार्ट में कॉपी कर लो। श्योर सर। सर बट यहाँ रूल्स वायलेट हो गए ना, चेन में जो 6 है और जो हाँ, स्टेट चेंज उसमें रूल्स 4। वायलेट हुए इसीलिए तो एक्स्ट्रा में लिखा रहे बेटा इसको, है ना। ओके। सर वापस बोल सकते हो कि हमने रिंग को पेरेंट चेन क्यों नहीं ये एक्सेप्शनल सा बिहेवियर मैं बता रहा हूँ कि जब दो आइडेंटिकल रिंग्स हो और उनके बीच में कोई एक नॉर्मल चेन दी हो तो नॉर्मल चेन को पीसी मान लेना है और उन रिंग्स को एज अ प्रीफिक्स लिख देना है, बस। ठीक है। ओके सर। सर डन। अब आप बुकलेट निकालिए बेटा, बुकलेट निकालिए और बुकलेट में अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, Sir, of which exercise? एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3। 3, फिर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 30। पहले इतने करिए, है ना, डिस्कशन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
सबने अटेम्प्ट कर लिया बेटा? 2 minutes, sir. सर एक सेकंड। हम्म। सर डन। बाकी बच्चे? Sir, 2 minutes. हम्म। सर प्लीज डिस्कस नाउ। क्या डिस्कस बेटा? सबने अटेम्प्ट कर लिया? सर लास्ट 2 हम्म। सर लास्ट 2 मिनट्स प्लीज। चलो 1-1.5 मिनट और ले लो बेटा।
चलो डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। Yes, sir. 8th क्वेश्चन, अगर आप देख 8th क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली अभी आपको बताया ही था मैंने। इसको मेन चेन ले लोगे बेटा इसमें, So ये जो 3 कार्बन आटम है बीच में वो ये हो जाएगा 1,3 डाइसाइक्लो हेक्सेन, हेक्साइल हेक्साइल, ओके, हेक्साइल प्रोपेन। प्रोपेन। ये 8th क्वेश्चन हो गया। फिर मैंने आपको 19th क्वेश्चन दिया। 19th क्वेश्चन ये बाईसाइक्लो से रिलेटेड है। अगर आपके बुक में कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी बुक पुरानी है। ये सर अगर आ, सर इसमें जो 2 कार्बन कनेक्टेड है ना आपस में, अगर कोई एक होता तो स्पाइरो हो जाता ना। हाँ, अगर एक ही होता तो स्पाइरल हो जाता, और ये बाईसाइक्लो का एग्जाम्पल है। हाँ सर। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, और ये बीच अच्छा में 0 0 है। कार्बन। तो और बड़ा सिंपल है, इसमें तो कोई वो नहीं, फिर भी मैंने आपको दिया क्वेश्चन, इसीलिए मैंने तो आपको काफी डिफिकल्ट कराया होंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बाईसाइक्लो सर 3 कॉमा सर डॉट 2 0 3.2.0 हेप्टेन। और फिर क्या लिखें, हेप्टेन सर। हेप्टेन सर। ये हो गया, ठीक है। फिर 23rd क्वेश्चन भी सेम मैनर में है मेरे ख्याल से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्टली उसी जैसा स्टाइल में उसको कर सकते हो। यहाँ पर यस ये सर। है, ये है, ये है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ भी एक कार्बन है और यहाँ भी एक ही कार्बन है, और यहाँ पर 2 नंबरिंग है है, सर। 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा बेटा, बाईसाइक्लो 2 1 1, और फिर हेक्सेन। कॉपी कर लो बेटा जिन्हें नहीं आया। सर अगर दोनों में 1 1 है तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेफरेंस लाइक कुछ वैसा नहीं नहीं नहीं, है ना। एक ही जैसा है ना, प्रेफरेंस की वहां ओके जरूरत पड़ती है जहाँ डिफरेंस हो, जो सेम होगा अच्छा उसमें प्रेफरेंस की। ओके। सर 19th वाले में जो आपने बाईसाइक्लो 3.2.0 लिखा है तो उसमें वो 0 लिखना कंपलसरी है? इसमें बेटा हाँ 0 लिखना कंपलसरी है। ओके सर। सर डन है। Sir, let's move on to the next one. यस सर। 24th 24th क्वेश्चन में, बिकॉज इसमें आपको अब प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, इसमें सब्स्टिट्यूशंस वगैरह भी। Sir, we give preference to Cl. तो ये सर लॉन्गेस्ट चेन इथाइल से अगर जाएंगे तो Cl के पास होगी ना प्रेफरेंस। We'll जाना start तो one and आपको हमेशा towards Cl. लॉन्गेस्ट ही है, लॉन्गेस्ट चेन से ही सर। कि जो Sir, start from नंबरिंग one. होती है बेटा, Start from the वो down फिक्स, carbon. नंबरिंग इज फिक्स्ड। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रिज हेड से, और जाते कहाँ है, लॉन्गेस्ट वाला लॉन्गेस्ट चेन चेन। के सर। तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से देने का मतलब ये होगा, Cl तो इधर से भी थर्ड है, इधर से भी थर्ड है, लेकिन C2H5 यहाँ से 6 हो जाएगा, ऊपर से जाते तो 7 मिलता। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसको क्या लिख देंगे बेटा, 3 क्लोरो chloro ethyl 6 इथाइल, सर इसको अल्फाबेटिकल नहीं लेंगे? अल्फाबेटिकली है ना, E और C, हाँ। बाईसाइक्लो 3 2 0, और आगे क्या लिख देंगे, heptane। चलो कॉपी कर लो उसको भी बेटा।
Sir, done. सबने लिख लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया 28। 28 एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब इसमें नंबरिंग में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसका जो रूल मैंने लिखा है उसको ठीक से फॉलो करना है, यानी कि नंबरिंग आपको डबल बॉन्ड वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है। Yes, sir. Answer will go from one double bond to second double bond. Then move to Second end of another double unsaturation. ये करना ही करना है। तो आप यहाँ से नंबरिंग करोगे, इस डबल बॉन्ड के जितने कार्बन है उसको नंबर करोगे तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे। अगर sir. स्टार्ट यहाँ से कर दिया होता गलती से तो इसको भी तो करना ही है उसमें, तो फिर वो मिस्टेक हो जाती है आपसे। तो ये स्टाइल है नंबरिंग का। तो वह साइक्लो पेंट लिखेंगे कि पेंटा? penta. The So double penta. bonds are there. 1, 3, diene. Yes, sir. प्रेफरेंस ऑर्डर भूलना नहीं है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले लेते हैं, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड चूज करते हैं, फिर बाकी लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स, अदर फंक्शनल ग्रुप्स विल आल्सो बी सब्स्टिट्यूएंट्स। ये आपका स्टाइल होना चाहिए। Got it, sir. सर तो हमारा मतलब मेन पर्पस वही हो रहा है ना कि जो डबल बॉन्ड कार्बन है उनको लोएस्ट नंबर देना है। हाँ, लेकिन तब जब वहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ओके सर। सेकंड सर प्रिया देख लो। अच्छा 28 कर लिया ना, 30 है। So move on to the last one. ये दिया हुआ है बेटा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ मिल गया आपको, सिंस आइडेंटिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू सेलेक्ट इसमें तो ये तो रिंग है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं होता तो आपको मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल। सो अब प्रॉब्लम है कि ऊपर से जाएंगे या नीचे की साइड से जाएंगे। Sir, नीचे. नीचे से इट विल बी सिंपली साइक्लो पेंट या पेंटा। Sir, Pen. पेंट ही आएगा भाई। पेंटा वगैरह वो डबल ट्रिपल की बेसिस पे बोलते हैं। पेंट और कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन आएगा और 1 और 3 डाई ऑल। ठीक है, इसको लिख लो बेटा। सर हम 1,3 बाद में लिखे या पहले लिखे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आंसर में उन्होंने 1,3 पहले लिख दिया। हाँ, वो पहले पुरानी स्टाइल में 1-3 पहले लिखा जाता था, लेकिन आप प्रिफर करना कि आप जब लिख रहे हो तो 1-3 वहां लिखो। ठीक है, ओके सर। इफ एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। हाँ,
Did I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Now you attempt question number 30. So can you show that? 1 मिनट में क्वेश्चंस लिख देता हूँ so that बाकी बच्चे Okay, अटेम्प्ट sir. Okay. क्वेश्चन नंबर 36 अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन नंबर Is that first you have written 30? 40 और फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन 42 भी करना चाहिए देन प्रायोरिटी के बेसिस पे जाना है 47 भी अटेम्प्ट करिए पहले इतने करिए नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा फिर रह जाएगा सर वो फर्स्ट वाला कौन सा है? सर 34 है पहला. हाँ हाँ सर 34 है Okay. 34 okay. What have you written under question 40? somebody was saying this page just check सर सर 28 एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे 28 वाला लॉकआउट हो गया Done, sir. Thank you. 28 दिए है बेटा क्या डाउट है इसमें सर अपन ने नंबर के नीचे से कहना क्योंकि अपन को सबको लोएस्ट नंबर देना था इसके ना. हाँ ओके सर. चलो इसको बेटा फटाफट अटेम्प्ट करिए सर एथर सब्स्टिट्यूएंट है ना? यस बेटा हमेशा उसको एल्कोक्सी बोलो श्योर सर. एल्कोक्सी.
Done, madam? No, which- sir. No, sir. We are Mhm.
डिस्कस बेटा. Yes, The sir. last one. Sir, please discuss. ओके. 34th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो मैंने इसलिए आपको दिया कि आप ईथर को लेकर कंफ्यूज ना हो. ईथर जैसी कोई भी चीज नॉमेनक्लेचर के लिए है ही नहीं. आप उसको केवल क्या मानेंगे? एज अ Alkoxy. यस. तो ये हमारे लिए सिंपली एक मिथॉक्सी है, उससे बड़ा कुछ नहीं. तो इस पूरे उसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? OH. तो इसी को हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. Functional. Yes. 1 2 3 4 हो गया आपका. तो ये क्या हो जाएगा? 4 मिथॉक्सी ब्यूटूइन. Whole. Yes. Sir. ठीक. Yes, sir. Right. ये किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा. No, sir. No, sir. So can we write one in the middle? मतलब गलत नहीं होगा ना? वन यहाँ अवॉइड करते लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर मिथॉक्स वाला पार्ट कैसा आपने क्या बोला? वो नॉर्मल पिक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता सर. क्या पूछ रहा है ये, कोई बताएगा इसको? Please repeat, bro. मिथॉक्स वन पार्ट. Methoxy is alkoxy alkane. Okay, got it. Thank you. Yeah, no problem. हो गया, हटा दें इसको. Yeah, sure, sir. ये हो गया. 36 देखो. 36 जो क्वेश्चन है वो भी मैंने जानबूझकर आपको दिया. So, एक तो special rule. साइक्लिक है. स्पेशल रूल यहाँ आप बोल सकते हैं, बट उसकी कोई खास जरूरत पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये रिंग का केस है और Special. हाँ, इसमें कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता कीटोन, समझा. है ना. तो ये सीधे सीधे तुम साइक्लो हेक्सेन ऐसा किया और केवल 1 2 1 3 3 4 5. 5 6 Yes, sir. 1 3 1 3 3 5 ट्राई. try. Yes, sir. तो कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए यहाँ पर, ये क्लियर. ठीक है. क्योंकि कीटोन भी कार्बन कंटेनिंग होता है, लेकिन उसका कोई स्पेशल सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती. वो हमेशा मेन चेन में रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा. Got it, sir. Sir, same लिखा मैंने भी. सर आपने हेक्सेन में एक ही नहीं लिखी. ए लिखा है ना ये. सर ई एंड में ई हेक्सेन.
ये जब भी ट्राई डाई यहाँ आएगा ना, इसको एज अ होल लेते हैं सफिक्स में, ठीक है। सर आप रिपीट कर सकते हो वो स्पेशल रूल क्यों नहीं लगाया दूसरे वाले में? स्पेशल रूल तुम क्यों लगाना चाहते हो, उसकी बात ही क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती, मतलब तुम क्यों लगाना चाहते हो ये बताओ। नहीं लगा, मतलब जब वो क्वेश्चन ही क्यों आया, कोई कह रहा प्रेसिडेंट का नाम क्या है तो तुम बाइडेन बोल रहे हो, अरे भाई वो उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, अपना सर इंडिया है। हाँ, कीटोन है ना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, that is- कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या है। सर 1. कोई स्पेशल सफिक्स लिखा है उसके लिए तुमने नो लिस्ट सर। में, तो बस फिर कहानी खत्म। अच्छा ओके ओके। चलो अब आते हैं 37 में। सर 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 वो ई अपन जब नहीं लगाते जब वो वॉवल्स हो या वाई हो, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है सर, टी है। नहीं है ना, ट्राई ओन पूरा एज अ सफिक्स लिया जाता है। सर तो उसमें अगर वॉवल आ गया तो फिर ई नहीं लगाएगी। हाँ, तो अगर यहाँ भी आ जाता तो हटा देते उसको। ओके। 37 में देखो बेटा, किसको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लोगे। 3 फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कोई बताओगे 3 कौन कौन से हैं। सर कीटोन है, अल्कोहल है। कीटोन, अल्कोहल एंड और एल्डिहाइड ऑयल। सर. ये Cl नहीं है। सर Cl तो नो सर। सब्स्टिट्यूएंट हुआ ना. सब्स तो ये क्या होता है? यस सर. और इन तीनों में प्रायोरिटी में ऊपर कौन है। सर एल्डिहाइड. एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। बस हो गया अपना काम, ठीक। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि पेंट आएगा, डबल ट्रिपल भी नहीं है, ये नाम हो गया। बाकी प्रीफिक्सेस लिख लो, हाइड्रोक्सी, ऑक्सो, क्लोरो। पहले किसको लिखोगे, सर क्लोरो. क्लोरो, फिर किसको लिखोगे, सर हाइड्रोक्सी. हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी. फिर ऑक्सो। हाइड्रोक्सी लिखो, सर और फिर फिर 4 आएगा ऑक्सो. 4 ऑक्सो। यस सर, बस। डन. सर 40. ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 40th क्वेश्चन में स्पेशल रूल आएगा क्या बेटा। नो सर. सर 3 और मोर चाहिए No, होते. यस, इसीलिए मैंने ये जानबूझ के आपको दिया, ऑल्दो सिमिलर क्वेश्चन मैंने खुद भी कराया हो। ये आपका मेन चेन हो जाएगा। सर ये ठीक। नहीं है 40. ये 40th नहीं है। ये जो यही आपने 40 सर है। बाजू में दिया है ना, साइड में होगा 1 और 5 पे होगा COOH और बीच में बस एक मिथाइल होगा. अरे वही लिखे सर। वही है वही है। तो यही है ना बराबर। 40 है। हाँ सर यही है यस बराबर। सर यही है। सर यही है। बेटा COH को ऐसा लिखा जाता है, क्या आप उससे कंफ्यूज हो गए। सर सर ने ओ मेरे को बुकलेट में तो डबल 40 कुछ और है. ऐसा कैसे हो सकता है। क्या बाकी लोगों के बुकलेट में यही है 40 है। यस यस सर। यस सर। तुम्हारी बुकलेट में कैसे कुछ और हो गया बेटा। तो मैं फोटो खींच के भेजा. फोटो की बेटा सारे बच्चे फोटो देखें, इसने जो भेजी है। That's the नहीं same है। जो हाँ सर सर ने वही है, किया। मतलब अरे आपने अलग ड्रॉ किया है. अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा. वही तुमको समझा रहे हैं कि COH को जो है वो हम उस स्टाइल से लिख सकते हैं। यस सर. Sir, can we name this like 3 methyl pent 1,5 dioic acid? दोबारा बोलना। मेरा आंसर 1,5 करेक्ट था. dioic acid.
नहीं, मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आया, खाली डायोइक एसिड बार बार सुनाई दे। कोई सुनो ना, इसकी हेल्प करो ना। सर मैं चैट में लिखा। Hello, sir. यस बेटा। Sir, I'm asking, can we name it as 3-methyl pent 1,5 dioic acid? अरे भाई एन नहीं आएगा क्या प्राइमरी सफिक्स? तुमने प्राइमरी सफिक्स खो दिया। नहीं समझ में आया? सर नहीं समझा। प्राइमरी सफिक्स सर एक डाउट है। बोलो ना। सर इधर स्पेशल यूज नहीं होगा क्योंकि 2 कॉर्नर्स पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए। 2 कॉर्नर पे? हाँ सर, आपने बोला था 2 फंक्शनल ग्रुप और इक्वल लेंथ पे मतलब नंबर पे है तो वो 3 or more. It's for 3 or more. अच्छा ओके ओके। समझ गए? यस सर, मैं वो कंफ्यूज हो गया था 2 में। वो मैंने शुरुआत में ही पूछ लिया था बेटा, इसीलिए। चलो ये भी हो गया। Sir, can you show the previous slide once? दिस वन बेटा। Yes, sir. सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर। सर इसमें डायरेक्ट 4 पेंटानल आएगा ना ऑक्सो की जगह पे? तो देखो बेटा क्या कह रहा है, 4 पेंटेनोन। पेंटेनल सर 3 क्लोरो नहीं 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 4 पेंटेनल ना। ऑक्सो कहाँ चला? और ऑक्सो भी है बीच में। अच्छा वो कीटोन का ऑक्सो है क्या उसमें, और फिर एल्डिहाइड का एल है ना? हाँ हाँ, वो कीटोन का ऑक्सो है। ओके थैंक यू। चलो 42nd क्वेश्चन देख लो बेटा। 42nd कोई समझाएगा बेटा जिसने किया हो? सर राइट टू लेफ्ट जाएंगे ना नंबरिंग के लिए उसमें? ऐसे नहीं, आप पूछने की स्टाइल में बता रहे, आप कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो समझाने की स्टाइल में आइए। मैं आए नहीं बोल यस। रहा हूँ सर। ठीक है। COOH है वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे और लेफ्ट टू राइट में नंबरिंग करेंगे। सर और राइट बोला ना, अभी नेमिंग भी बताऊं? और क्या, जो तुमने बोला वो मैं कर देता हूँ, यही कहा है ना तुमने। नंबर 4 पे OH है तो 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। नंबर 7 पे COO है मतलब डबल बॉन्ड O है तो वो कीटोन हो गया तो वो 7, लेकिन उससे पहले मिथाइल है सर, 9 मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, और 7 पे ऑक्सो आएगा और डेका 258 ट्राई इनोइक एसिड। सही बोला सर। वेरी गुड। किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो। नहीं। 47 देख लेते हैं। 47 जो मैंने दिया वो मैंने ऑलरेडी एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया होगा, बट फिर भी जानबूझकर दिया। वो क्या है, डबल ट्रिपल में लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो मानते हैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है हमेशा। क्या सही है ये बात? नो सर, ये No, टाइम sir. ट्रिपल बॉन्ड को No, sir. प्रेफरेंस राइट मिलेगा टू लेफ्ट क्योंकि वो नंबरिंग पहले करेंगे। है। जो एंड पे होगा उसको यस सर। प्रेफरेंस। हाँ वो तो सर होगा अगर इक्वल, अगर हो गया आइडेंटिकल हाँ सिचुएशंस हो गई तो डबल को प्रेफरेंस। तो डबल को भी यस, तो तो पेन 3 इन 1। सब 3 पेन 3 इन इन 1 और आयन। 1 आइन या फिर आइन। यस सर। ठीक, ये हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? नो सर। अब थोड़े डिफिकल्ट आपको क्वेश्चंस में दूंगा इसमें, है ना।
क्वेश्चन नंबर 1 इसमें अटेम्प्ट करिएगा। ये क्या बोलते हैं 53rd, छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत सारे बैचेस में जो मुझसे डाउट्स पूछे हैं उनके हिसाब से जाएंगे तो उन्होंने मिस्टेक की है। जितने एमाइड्स वाले केसेस हैं उनमें लोग मिस्टेक्स करते हैं। ये सब डिफिकल्ट वाले सिचुएशन है। चलो फटाफट अटेम्प्ट करो बेटा, टाइम भी कम है अपने पास। हाँ, कोशिश करना जल्दी से अटेम्प्ट कर ले सो दैट वी डिस्कस दिस क्वेश्चन। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओ नेक्स्ट सेकंड की। अरे यार इसका भी डन सर। सर 53rd को हम सीधा कार्बोक्सामाइड बोल सकते हैं? नहीं, हम्म, कार्बोक्सामाइड की जरूरत तब पड़ती है जब वो स्पेशल केस हो। समझा। तो सर NH2 को क्या बोलेंगे? वो ही तो सोचना है। अमाइन। मैं बता ओ दूंगा तो उसकी अमाइन। इम्पोर्टेंस क्या रहेगी। अच्छा किसी ने बोल दिया। वो भी पगलू है। आंसर्स तो पीछे भी दिए हुए हैं, देखना नहीं है। So can you please show the previous slide once? प्रीवियस स्लाइड
डन बेटा? नो सर। चलो पहले 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, फिर आपका ब्रेक का भी टाइम होगा लेक्चर्स होने उसके बाद। तो 53rd डेफिनेटली आपने कर लिया होगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर लेना था। फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जियो से शुरू कर देंगे। इसमें ये कोई स्पेशल केस नहीं, कुछ नहीं है, एक कार्बन है भाई तो मैथ आएगा, है ना? कोई डबल ट्रिपल नहीं है, एन आएगा। और एमाइड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मीथेनामाइड इज द आंसर। व्हाट इज द डाउट? कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, 54 भी मैंने जानबूझ कर दिया क्योंकि वो भी एमाइड वाला एग्जांपल है। अब डिफिकल्टी उसमें क्या है कि ये सिंपल एमाइड नहीं है। अगर ये होता तो इसका नाम होता ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया सर, एक एच को अलग ले लिए और साथ में सी डाल दिए। एक एच हटाकर उन्होंने CH3 डाल दिया। तो CH3 अब ये मेन चेन में तो कनेक्टेड नहीं, CH3 इज कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, so you have to write it separately in methyl करके, और बाकी पूरा वही कॉपी कर लेना है। Is it clear to everyone? Yes sir. सो ये मिथाइलमाइड नहीं बनता है, वैसे नहीं करते। क्या बेटा, क्या नहीं बनता? मिथाइलमाइड वैसे नहीं कर सकते। मिथाइलमाइड कुछ नहीं होता। एन मिथाइल प्रीफिक्स है, ब्यूट रूट वर्ड है, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, दिस सेकेंडरी सफिक्स। तुम जो बोल रहे हो क्या उसमें रूट वर्ड है, क्या उसमें प्राइमरी, सब कुछ देखना होता है। नहीं नहीं सर, मैं एंड का बात करो, वो जो एंड वाला पार्ट है उसको मिथाइलमाइड करके, क्योंकि मिथाइल इज अटैच्ड टू अमाइड, वैसे बोल रहा हूँ। नहीं बेटा, ये हिस्सा केवल एमाइड होता है, इसके अलावा सब प्रीफिक्स होगा या सब दूसरी चीजें होंगी। ठीक सर 53rd में ऑक्सीजन कीटोन है ना, तो सर हम लोग ऑक्सो मीथेन नहीं है बेटा, एमाइड है ये। तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम उसको एमाइड नहीं पहचान पा रहे। अच्छा ओके सर। और 55 में फिनाइल दिया हुआ है और इथाइल दिया है, तो बस अल्फाबेटिकली उसको पहले लिखते ना, बाकी वो पूरा यही है, ब्यूटेनामाइड। ठीक है सर, समझा नहीं सर, 55 क्या बोले? 55 में एन के साथ फिनाइल कनेक्टेड और इथाइल कनेक्टेड है, तो जो प्रीफिक्स है वहां पर अल्फाबेटिकली इन दोनों को लिख दो, बाकी तो ब्यूटेनामाइड ही दिया। सर, एन हेक्साइल, एन इथाइल, ब्यूटन एक्साइल नहीं है बेटा, फिनाइल है, फिनाइल है। तुमको ठीक से समझ में नहीं है, C6H5 फिनाइल रिंग होती है। तो मतलब हेक्स की जगह फिनाइल आ जाएगा बस। हाँ, इसको फिनाइल कहा जाता है। एन इथाइल ब्यूटन 1 तो सर इथाइल एन पहले इथाइल एन फिनाइल डैश ब्यूटेनामाइड। बिल्कुल 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 सही। यस सर। तो सर इसमें नंबर ही नहीं देते, इसमें सीधा एन ही लिखते हैं। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन में कोई नंबर नहीं दे सकते, एक ही तो नाइट्रोजन है ना। समझा। सर 56 थोड़ा हार्ड है। 56 फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि इसमें फिर टाइम लगेगा समझाने में भी। आप सब लोग ये सब अटेम्प्ट कर लेना, जितने भी क्वेश्चंस इस बुकलेट के आपके पास हैं, ठीक है? और अगर डाउट्स होगा तो शुरू में डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम लोग जियो से शुरू कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सर जीओसी क्या है? बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सर न्यू चैप्टर है ना वो? हाँ, न्यू चैप्टर। सर